Hello class, today we will discuss about chapter 9 fundamental concept of algebra। इस चैप्टर में बेटा हम अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले आज हम वो टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हमारे पास है वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट्स। सो वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल एंड कंसोनेंट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नंबर्स होते हैं हमें उन्हें कंसोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ नंबर दिया है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स जो फिक्स नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर्स हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 2, 15, 16, 18 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। इस तरह के और भी जो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें कंसोनेंट्स कहते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लिटरल नंबर्स। अब लिटरल नंबर्स क्या है? लिटरल नंबर ये है बेटा, जैसे कि हम यहाँ देखिए नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जिन नंबर्स को हम लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम लिटरल नंबर या उन्हें सिंपल में हम लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी नंबर को सपोज करते हैं, सपोज वो नंबर x है, y है, z है, तो इन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। क्लियर। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लिटरल नंबर। क्लियर। जो जिन नंबरों को हम सपोज करते हैं उन्हें लिटरल नंबर कहते हैं, जैसे कि x, y, z एक्सेट्रा एंड, और जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे जिसको हम सपोज करते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है, हम सपोज करने के बाद फिर उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, बाद में फिर वो पुट करते हैं। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी विच है नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। क्लियर। तो इसी से रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन लिटरल नंबर्स। अब इसमें बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो भी लिटरल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम सपोज करते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो मेन 4 होते हैं। ऑल द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। हमारा जो मैथ होता है वो इन्हीं 4 पे बेस्ड होता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्लियर। सो बेटा, तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। Now, question number 1 is write the following using literals, numbers and sign of basic operations। यहाँ पे हमें literals मतलब जिसे हम सपोज करते हैं, यहाँ सपोज किया गया है, नंबर्स दिए गए और साइंस, इसका यूज़ करते हुए इसको हमें लिखना है। क्लियर। जैसे फर्स्ट दिया गया है a increased by 10। a increased हुआ है किसमें? 10 से, ठीक है। तो ए इंक्रीज हुआ है मतलब बढ़ गया है। कोई भी चीज़ें जब बढ़ती है मतलब क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है? जो बढ़ती है, यस, उसमें प्लस किया जाता है। तो ए में 10 को प्लस किया गया है। क्लियर। नाउ सी एक्स डिक्रीज्ड बाय 12। अब एक्स क्या हुआ? डिक्रीज्ड हुआ है, ठीक है। तो एक्स डिक्रीज हुआ है मतलब कम हुआ है, तो एक्स माइनस 12। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स हमारा क्या होता है? माइनस होता है। तो वो किन दोनों के बीच में हुआ है? ए एंड बी। लेकिन साथ में देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और दिया गया है ब्रैकेट में, ए ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से बड़ा है। तो जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? a माइनस बी, बड़े में से ही हमें छोटे को माइनस करना है, तो इसका आंसर होगा a माइनस बी। सेम देखिए, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। अब इसमें भी डिफरेंस हमें बताना है। डिफरेंस मीन्स माइनस बिटवीन a एंड b, लेकिन ब्रैकेट में दिया है a स्मॉलर देन b, लेकिन इसमें a जो है छोटा है किससे? b से, तो b माइनस a, ठीक है। तो इसका ऑपरेशंस क्या होगा? b माइनस a। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, 5 टाइम्स x। अब यहाँ देखिए 5 टाइम्स है, तो टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। आप जब टेबल्स पढ़ते हैं ना, तो आप जैसे कहते हैं 2 1 जा 2, 2 2
2 ज़ा 4, तो उसमें जो हम करते हैं वो टाइम होता है, मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 टाइम x कहा गया है, तो 5 टाइम x एडेड टू 9 टाइम y। अब यहाँ पे देखिए 5 टाइम x मतलब x को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 5x हो गया, एडेड टू, एडेड मतलब प्लस किया गया है, टू 9 टाइम y, 9 टाइम y मतलब y को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 3 लेस देन, 3 कम किया गया, लेस देन मतलब कम की करना, ठीक है, लेस मतलब कम करना। द सम ऑफ a एंड b, a एंड b में से a एंड b के सम मीन्स प्लस, a और b का जो प्लस किया गया उसमें से हमें 3 को कम करना है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना ली है, ये होगा a प्लस बी माइनस 3। नाउ नेक्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अब x को मल्टीप्लाई किया गया इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया है, मीन्स x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35। अब ये 35 में से माइनस किया गया, फ्रॉम मतलब 35, 35 में से इससे हमें माइनस करना है। क्लियर। तो इसी तरह से आपको ये वाला इक्वेशन कंप्लीट हुआ है।